प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी सियासी पार्टियां अभी से ही इस मुकाबले की तैयारी में जुट गई हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतर गए हैं। इस बीच एआईएमआईएम के लीडर शादाब चौहान ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम लीडर ने दावा किया है कि प्रयागराज में राहुल गांधी का तलबा के साथ बातचीत का प्रोग्राम असरदार नहीं रहा और एआईएमआईएम के बिना यूपी में योगी को हराना मुश्किल होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक लीडर ने कहा कि एसपी और कांग्रेस की संयुक्त ताकत बीजेपी को हराने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने अपोजिशन दलों से अपनी पॉलिसी पर फिर से गौर करने की गुजारिश की। एआईएमआईएम लीडर शादाब चौहान ने भी अखिलेश यादव को इस पूरे सियासी पॉलिसी पर विचार करने की सलाह दी। दरअसल ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश के उन मुस्लिम इलाकों पर है जहां मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद है। हालांकि एआईएमआईएम ने पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है। ओवैसी की पार्टी को किसी भी चुनाव में सफलता नहीं मिली। अब पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी सियासी पॉलिसी को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने अलग अलग मुद्दों पर बयान देकर सरकार और अपोजिशन पार्टियों दोनों को लगातार निशाना बनाया है। एआईएमआईएम मुस्लिम वोटरों के साथ साथ दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दे सकती है। पार्टी का दावा है कि उनका मकसद उन समुदायों की आवाज उठाना है जिन्हें सियासी मुकाम नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओवैसी की एंट्री को अपोजिशन पार्टियों के लिए भी एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। एआईएमआईएम की मौजूदगी से मुकाबला तीन तरफा हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर चुनाव के नतीजों पर असर डालने की हालत में हैं। हालांकि ये देखना बाकी है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसका चुनावी मुजाहिरा कैसा रहेगा। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। ऐसे में ओवैसी की भागीदारी ने चुनावी पॉलिसियों को लेकर चर्चा छेड़ दी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम जमीनी स्तर पर अपने संगठन को कितनी मजबूती से खड़ा कर पाती है और क्या ओवैसी की सियासत उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर कोई बड़ा असर डाल पाएगी।